मानवता बंधुभावाचा विचार समाजाला सक्षम बनवतो. समाजातील प्रत्येकाने कर्तव्य हाच धर्म मानून मानवी कल्याणाचे काम केले तर देशात समाजात शांततेचे वातावरण नांदेल. जीवनात यशस्वी होण्यासाठी ध्येय निश्चिती व त्याच्या पूर्तीसाठी कर्तव्यनिष्ठा, कठोर परिश्रम आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची जोड उपयोगी ठरते, असं मत कारगिलच्या लढ्यातील शौर्याबद्दल 19व्या वर्षी परमवीर चक्र हा सर्वोच्च पुरस्कार मिळवलेले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंग यादव यांनी व्यक्त केले. सामाजिक जाणीवेतून वैभव सुनंदा पंडित वाघ लिखित व न्यू इरा पब्लिशिंग हाऊस प्रकाशित व्हायरल माणुसकी निगेटिव्ह काळातील पॉझिटिव्ह गोष्ट पुस्तकाचे प्रकाशन योगेंद्र सिंग यादव यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी न्यू इरा पब्लिकेशन हाऊसचे संचालक शरद तांदळे, वैभव वाघ आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. कोरोनाच्या काळात आपल्या जीवाची पर्वा न करता अनेक लोकांना सर्व प्रकारची मदत करणाऱ्या योद्ध्यांची कथा वाघ यांनी या पुस्तकातून मांडली आहे. याप्रसंगी या लढवय्यांच्या पाठीशी गंभीरपणे उभ्या राहणाऱ्या त्यांच्या मातांचा तसेच कोरोना काळात कार्यरत विविध संस्थांचा सन्मान यादव यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी बोलताना योगेंद्र सिंग यादव म्हणाले, शिवाजी महाराजांच्या पावनभूमीवर येणे हे माझे भाग्य समजतो. कोरोना काळात वाघ यांनी केलेले कार्य कौतुकास्पद आहे. आपल्या आयुष्यात आईला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आईच आपल्याला जीवन जगत असताना प्रेरित करते. भारत देशाला आपण माता संबोधतो. आईच्या प्रेरणेतून हे कार्य करण्याची ऊर्जा वाघ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मिळाली. वाघ यांनी आपल्या सामाजिक जाणीवेतून समाजाप्रती कर्तृत्वाचे, जबाबदारीचे केलेले कार्याचे शब्दांमधून बंधुतेचे, मानवतेचे उत्तम दर्शन घडवले आहे. मानवता हाच धर्म समजून आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजेत, असेही यावेळी बोलताना योगेंद्र सिंग यादव म्हणालेत. अपने कर्म को किया है और कर्मों को करने के बाद एक मानवीय हमने एक उदाहरण पेश किया है, वो काबिले तारीफ है. और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्य भी नहीं, परम सौभाग्यशाली, क्योंकि हमने इस भारत माँ के गर्भ से हम पैदा हुए हैं. ये धरती तो जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है. और इस धरती पर जो भी मनुष्य कुछ कर पाता है तो इन माओं के प्रेरणाओं से कर पाता है, बाकी कुछ नहीं कर पाता. और हम वैसे करने के योग्य हैं ही नहीं. सब कुछ परमात्मा करता है और परमात्मा की मर्जी से चलता है. उसकी मर्जी के बगैर तो एक कदम नहीं रख सकते. तो इतने बड़े युद्धों में कर्म करना ये इस शरीर के सामर्थ्य में नहीं है. ये परमात्मा की शक्ति ही है जो हमें हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर युद्ध में एक सामर्थ्य देती है, एक ऊर्जा देती है, एक ताकत देती है, एक शक्ति देती है कि हम उस हर चुनौतियों में, हर युद्ध के अंदर अपने मुकाम को हासिल करते, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते, अपनी मानवता को जिंदा रखते हैं. ये उस परमात्मा की ही ताकत है. और ये सच है कि अभी 2 साल पहले देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने एक ये कोरोना के रूप में एक बहुत बड़ी त्रासदी देखी है. हमने देखा है कि परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, माँ बाप बिन बच्चों के हो गए हैं. ऐसी कठिन परिस्थिति में और इन कठिन परिस्थितियों से उभरने में अगर किसी देश ने हिम्मत दिखाई है तो इस भारत देश ने दिखाई है. क्योंकि भारत कोई नाम का भारत नहीं है, क्योंकि ये भारत के साथ साथ माता भी लगता है. कोई देश ऐसा है कि जो पाकिस्तान माता, अमेरिका माता, लेकिन इसी में लगता है भारत माता. ये दुनिया की धरती का वो छोटा सा भूखंड जिसको हम माँ के शब्दों से, माँ के स्नेह से इसको पुकारते हैं, इसको सींचते हैं. और माँ इस दुनिया का सबसे अनमोल चीज है, सबसे अनमोल. माँ जैसा कुछ नहीं.
माँ अपने बच्चों को कितने कष्ट सह करके उसका पालन पोषण करती है, उसको एक छोटे से बीज के रूप में अंकुरित करके एक बड़ा पौधा बनाती है, सींचती है, संवारती है, हर बुराई से दूर रखने का हर पल उसका प्रयास करती है कि मेरे पौधे में कोई कीड़ा ना लग जाए, मेरे बच्चे में कोई बुराई ना लग जाए।